भक्त प्रेमियों, आज कामदेव ने जाते जाते कमाल किया। जहां पर भोले बाबा समाधि में लीन, समाधि खोलाने के लिए भक्तों सारी बलबंद लगा करके बाकी माया फैला डाली। धनुई की डाल तोड़ के तनक उसकी डोर हिला डाली। जैसे ही मेरे भक्तों बाण धर के मारा है तो क्या हुआ कि खोला तीसरा नेत्र भी उन नैनन के साथ, और जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रत्नाथ। जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रत्नाथ। लोगों, कामदेव जब चला है तो भोले बाबा की ज्वाला जैसे तीसरा नेत्र खोला तो जल गया। भैया जल के पर के आज स्वर्ग में पीरन पहुंचिए हुए। ललटी तू भैया जल के पर के आज पीरन स्वर्ग में पहुंचिए हुए। स्वर्ग में पहुंचो है, पीर स्वर्ग में पहुंचियो है। भैया जल के पर के आज कुमार स्वर्ग में पहुंचो है। मेरे भक्तों, जैसे ही कामदेव गया तो जल के तो कामदेव की जो पत्नी, क्या नाम था? कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? रति। ये रति जो कामदेव की पत्नी एकदम में बिलक बिलक के रोने लगी जैसे अपने पति को देखा। भोले बाबा के सामने आई, हाथ जोड़ के खड़ी हो कहने लगी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे पति को जलाई दियो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसके सहारे रहूंगी? पत्नी जो होती है अधमुर्दे के समान होती है। अब मैं क्या करूंगी? अब भोले बाबा से बिलक बिलक के ये रति रोने लगी। और कहा बोली, भोले बाबा नहीं, तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे पति को ले लियो, जलाई दियो। आंखों में आंसू लेकर के मेरे भक्त प्रेमियों बिलक बिलक के रोने लगे। कि मेरे पति को जलाई दियो, ओ भोले बाबा। पिया के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, साजन के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। बिलक बिलक के पैरों पे गिर पड़ी। मेरे पति को जलाए दो भोले बाबा। ओ भोले बाबा, पिया के बिन अकेली, साजन के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। पिया के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। बालू के बिन अकेली में। क्या
करूंगी। बिन मतलब मेरो पिया जला। भोले बाबा मैं झोली पसार रही हूँ, मुझे मेरे पति की भीख दे दो, मेरे पति जिंदा कर दो, जैसे है वैसे कर दो। बिन मतलब मेरे पति को सताया, पिया के बिन अकेली में, साजन के बिन अकेली में, कैसे रहूंगी लाला के बिन अकेली में। इस तरीके से कहने लगे भोले बाबा तुम चिंता न करो, तुम्हारा पति मर के अमर तत्व में जाएगा जो आलिंगन कहेगा। परीक्षा जी हमेशा जब सिमरोगी तो तुम्हारे पति तुम्हारे समझ होंगे और चिंता न करो। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों आज रति अपने दिल में शांति करके चली आई। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत में, इधर राजा हिमाचल की बेटी जो गिरजा है, इधर टीका लगो बड़े प्रेम से भेजा गया भोले बाबा के लिए। और एक बात और बताऊं भक्तों, भोले बाबा के पास सप्तऋषि जाते थे और एक ही जयकारा लगाते थे, भोले बाबा की, भोले बाबा की जय हो, भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा कहने लगे क्या बात है, जयकारा क्यों लगाए रे, कौन सी खुशी है। एकदम बोले सप्तऋषि पहले हमें लड्डू खवाओ, मिठाई खवाओ। भोले बाबा कहने लगे कौन सी खुशी में, जवाब दे तुम ब्याह ले आए, हम ब्याह। अरे सप्तऋषियों देख रहे हो मेरे गले में कितनी मुन्नों की माला है, 108। जब 108 रानियां चली गई तो भला हमारा कौन साथ देगी। जवाब दिया नहीं, वो राजा हिमाचल की बेटी वो गिरजा घोर तपस्या कर रही, सूख के टटेरा हुई गई, वो तुम्हें प्रेम करती। भोले बाबा कह रहे हमें अरे हमें वो क्या प्यार करेगी। अरे जाओ उसके दिल से पूछो कोई दूसरा तो मीचना है, मैं किसी को बना ली हूं। एकदम सप्तऋषि कहने लगे ही भोले बाबा वो तुम्हें प्रेम करती, शादी कर लो। भोले बाबा मना कर, लेकिन भक्तों माफ करें शादी के लिए अंगीकार नहीं हुए। यहाँ तक है बहुत समझाया, तब तक भगवान विष्णु भी आए ही और भोले बाबा से कही कि शादी कर ले जो मौका लग गो। वैसे तो हिंद की शादी कम होती है, समझो वैसे तो कम होती हैं लोगों। भोले बाबा मना करते रहे, विष्णु भगवान ने एक ही बात कही कि हे भोले बाबा जानते हो औरत कौन होती है, मर्द का ईमान, और जिस मर्द के पास औरत नहीं परीक्षा जी वो बेईमान। जिसके पास स्वामी जी औरत नहीं वो बेईमान। बिना तरी को लोटा न ढाले काल लुढ़क जाए, बिना तरी को लोटा। जो औरत होती है पति का ईमान है, इसे शादी कर लो। उसी समय मेरे भक्तों शादी के लिए भोले बाबा तैयार हो गए। राजा हिमाचल ने तिलक भेजा और टीका लगने के बाद भोले बाबा तिथि के अंदर अपनी बारात को सजाते हैं। और बारात कैसे सजाई लोगों माफ करना, भोले बाबा ने भस्म लगाई, एक सांप ले लो, जनेऊ पहन लियो, एक बिच्छू ले लो, कंगन बनियो। और भोले बाबा ने जितनी राख थी मरघट की सब लपेट ले
और बारात सजाई गई। और बारात कैसी, जब भोले बाबा ऐसे हैं तो बारात अंधे लूड़े लंगड़े बहरे। और भोले बाबा की बारात में कौन कौन थे परीक्षा जी? भूत, तांडव, मसान, नंगन काल का चुड़ाले, सब भोले बाबा की बारात के लिए तैयार। अब मेरे भक्तों, जब बारात तैयार हुई तो भोले बाबा जब नदिया पे बैठ के चले ही तो दिमाग में झटका लगा कर 2 बच्चा रह गए हैं बारात के लिए। जवाब दिया कौन कौन? बोले हमें उनसे तो कही नहीं कि किन से? बोले शुक्र और शनिचर से। शुक्र शनिचर भी तैयार किए गए, वो भी बारात में शामिल। अब भोले बाबा जिस समय चले ही दूल्हे नदिया पे बैठ के, तो लोगों अंदाजा लगाइए, जो भोले बाबा अपनी भभूत लपेट के चले ही, अंधे लूड़े लंगड़े भूत तो नाचत हैं भोले बाबा की बारात के लिए। जब इतने नीके दूल्हा है, अंदाजा लगाओ तो लोग कैसे होंगे। जैसे ही भोले बाबा बैठे और जैसे ही चले, सो पीछे से ये छोटे छोटे लली लला हो करने लगे। भोले बाबा की बारात देख के भोले बाबा को दूल्हा बोलो। भोले बाबा समझिए कि ये बच्चे हो कर वो बंद नहीं करी, कहीं ऐसा न हो विष्णु भगवान रूठ जाए, भगवान विष्णु ना जाए बारात में। तो भोले बाबा मन में क्या सोचने लगे, चलो कोई बात नहीं, जरूर जाइए विष्णु भगवान। अब भोले बाबा फिर बैठे और पीछे से तो छोटे छोटे लली लला जी हो करने लगे। भोले बाबा समझिए, सो उनने अंगेला नमो करके और एकदम उतर को पीछे मुंह करके बैठ गए। भोले बाबा पूछ की तरफ, जब पूछ की तरफ बैठिए तो लोगों ने कहा अब दूल्हा में 4 चांद लग गए, दूल्हा में 4 चांद लग गए। भक्तों बारात चली, राजा हिमाचल के यहाँ आई। और कम से कम भगवत प्रेमियों, इस गांव से हमारी समझ में इतनी दूर रोक नहीं, कम से कम 2 मील दूर बारात। भक्तों इधर राजा हिमाचल को पता का बारात लेके भोले बाबा आए गए। तो सबसे पहले एक बात और बताए परीक्षित जी, सबसे पहले बारात जब आते हैं तो ईमानदारी से बताओ, सबसे पहले अगवानी कौन लेते? सबसे पहले बारात नहीं आती तुम्हारे यहाँ? आती नहीं तो अगवानी लेने जाते हो? अगवानी जाते हैं बड़े बूढ़े पुरखा, 1 रुपया दिए 5 के लौटे, अगवानी कही जाती है हमारे यहाँ। सुनिए, तो सबसे पहले कौन जा? तुम्हें तो हवा नहीं लगत के बारात आई गाँव में के ना आई, तुम तो काम में लगे। ये बैठे छोटे छोटे लली लला, जे पहले बारात में पहुंचा, जे सबसे पहले पहुंचा लली लला। और जो धर के बारात देख के लली लला आए, वो धर के जो घरे खबर लगाई। भक्तों जवाब दिया भोले बाबा बारात लेके आए, भूत तांडव अंधे लंगड़े बहरे और मेरे भूत नाचत हैं कालो कलू। तो एकदम मैना की खबर कान में पहुंची, एकदम मैं लड़कियों ने सुनी भोले बाबा आए गए। तो कम से कम 18-20 साल की लड़कियां चली हैं भोले बाबा की आरती करवे। अंदाजा लगाओ, जब आरती करवे चली है तो भक्तों जैसे ही पहुंची हैं जलमासे में, अब भोले बाबा के सामने आरती लेके कछु लड़की की तो हिम्मत न पड़े के गले में सौंप लपलपा कहीं बेना फन्ना मार दे। भक्तों लड़की की हिम्मत नहीं पड़ी, पीछे खड़ी के भोले बाबा की हम आरती उतारे। एक लड़की बड़ी हिम्मत रहे, बड़ी हिम्मत वाली, जैसी मैया प्रियंका बैठी हिम्मत वाली थाली लाई और बोली चुप रहो, जैसा अपन नातेदान सुनाए बोलते हम तुम बेना आरती करिए। और जैसे आरती को थाल लो और जो भोले बाबा के संग में जैसे घुमाओ, गले वालों थाली के संग अब भक्तों बात थाली जैसे घुमाई सांप ने गई थाली वहीं पर गई। और ये बिटरिया घर को भाजी और राजा हिमाचल के आंगन में मैना की गोद में धाए 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 एक दूसरे के ऊपर हुई डंडी के मारे। एकदम बोली मैना क्या बात है, अरे हमें बताओ खुल की क्या बात। एक लड़की बोली अरे मौसी तो दूल्हे नहीं मिलो,
तो जो भोलो ही बाबा मिलो कालो कलूटो, अरे तुझे कुआ में लगे गिर के मर जाती, बगे गले में सांप लपलपा। एकदम मैं मैना कर लगी, जब देव ऋषि नारद ने मेरी बिटिया को मूड़ कटाओ, मेरी बिटिया को मूड़ कटाओ, कौआ भोले बाबा जगे गले में सांप लपलपा, और मेरी बिटिया कितनी सुंदर देखो अंगूर, और जो अंगूर कौआ की चोट में कैसे निको लगे। लोगों नाना प्रकार की बातें होने लगी। बारात को कम से कम 12-1-2 बजे भय, भोजन पानी को कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि घर में ऐसी बातें होने लगी। जब तुम्हारे घर में कोई बात हो जाए फिर नातेदारी की कोई नहीं पूछा। अब 2 बजे देव ऋषि नारद आए, कहने लगे क्या बात है, क्यों तुम काटे हो, बराती तुम्हारे दरवाजे पर नातेदार टिके, तुमको शर्म नहीं लगती, तुम उधम काटे हो। एकदम मैं मैना बोली, मैना दारी के तू चलो जा यहाँ से, तू तो मेरी बेटी को दिमाग खराब करो, तू यहाँ से चलो जा, तेरे खून एक कर दिए। नारद कहने लगे मैया मैना तुम्हें नहीं मालूम जिन भोले बाबा की तुम अवहेलना कर रही हो, जानते हो ये 3 लोग के नाम, और तुम भोजन की न पानी की, सब कुछ बना नाश्ते में, बारात में लड़का बड़े भूखे हैं, छोटे छोटे हैं, पानी तक नहीं पूछी। एकदम नारद जी ने मैना को समझाया, और कहीं सुनो, त्रिभुवन में कोई पुरुष नहीं जो भोले बाबा की समता पा जाए, और सुअर कोई तनु भाग्य कहाँ जो रावण की। उन भोले बाबा को दोषारोपण कर रही हूँ। त्रिभुवन में कोई पुरुष नहीं जो प्रभु की समता पा जाए, और कोई तनु भाग्य कहाँ जो रावण की। ललकार के बोले, और कहा बोले, उन्हें धीरे धीरे कह रही है लला, उन्हें धीरे धीरे कह रही है, अब काय को नहीं घबराए, बोल धीरे धीरे कह रही है। धीरे धीरे कह रही है, वाणी धीरे धीरे कह रही है, अब कायम रहे समुदाय पर, धीरे धीरे कह गई गुरु आधार रहे समुदाय पर, धीरे धीरे कह गई है। याद रखना भक्तों, नारद जी ने जब समझाया तब जवान चले, पूरी कचौड़ी अमिती बालूशाही रसगुल्ला जो भी पकवान बने अब नाश्ता देवे के लिए। भक्तों एक बात और बताओ, जब भोले बाबा की बारात आई तो गांव में तो तुम्हें 1 पट्टा नहीं मिलो, 1 पट्टा नहीं दिखेवे को मिलो गली दुधारी में। जब भोले बाबा की बारात आई सब भाजी आए 80-80 साल के टोकरा धारी खटियन पे, और वो भी रजाई ओढ़े, क्यों कहीं भूत यही न चलो आए, रजाई को पल्लो खोल के देख ले, कहीं भूत यही न चलो आए। अब भक्तों नौजवान चले 4-5 लोग नाश्ता लेके, और भक्तों हिम्मत नहीं पड़ी भोले बाबा के पास, भोले बाबा के पास जावे की हिम्मत नहीं पड़ी, एक खेत की दूरी रह गई। सोई नौजवानों ने नाश्ता हुई धद्दो, और बोले भैया मिल बांट के खब खाए लियो, हम चले नाश्ता वही रख दो। नाश्ता देने के बाद भक्तों भोले बाबा बारात लाते हैं, और दरवाजे पर बारौठी हुई, बारौठी होने के बाद
भोले बाबा का बड़ा सम्मान किया। नारद जी कहने लगे ये पूरी पकवान का सड़ायो, इन्हें भोजन कराओ। बारोठी के बाद भोजन कराया गया। बड़े प्रेम से कहने लगे दो लड़का ज्यादा भूखे हैं, दो लड़के ज्यादा भूखे हैं। जवाब दिया कौन कौन? दो दो बैठे भक्तों, इन्हें भोजन कराए दे। शुक्र और शनिचर दोनों। कहीं नारद जी ने तो जा करके अंदर से 10 पूरी, 10 रसगुल्ला, 10 लड्डू, कचौड़ी, बालूशाही, अमिती सब रख के ले आए पत्तल पे और शुक्र शनिचर को पस दो। जैसे शुक्र शनिचर को पसो और दोबारा जोलो लेने गो तो ने पत्तल, डबुआ, चौकट्टा, गिलास जो भी थे पूरा सड़प करिया। लौट के जब लेके आए पत्तल न डबुआ, फिर लेके आए। फिर परसों जैसे दोबारा लेने गए उन्हें सड़प डबू कर लो। एकदम में देव ऋषि नारद कहने लगे अरे जे ऐसे नहीं भरेंगे शुक्र शनिचर, इनको ऐसा करो ये भारी कर देंगे, बारात भूख न मर जाएगी, तुम्हारे रिश्तेदार व्यवहारी सब भूखे रह जाएंगे। जवाब दिया तो ये कैसे भरेंगे? जवाब दिया तुलसी के पत्ता ले आओ, तुलसी के पत्ता पे इन्हें जो पूरी पकवान है रख के दे दो, ये भर जाएंगे। मेरे भक्तों, तुलसी के पत्ता पर जो भी भोजन रखे और दिए, पानी पियो, शुक्र शनिचर करिए। अब पंगत लगाई तो भोले बाबा बैठिए भोजन के लिए बीच में। इधर बैठो अंधा और इधर बैठो बहरा। जरा ध्यान देना लोगों, जब भोले बाबा खाने के लिए बैठे ही, एक ओरी बैठो अंधा और एक ओरी बैठो बहरा। पूरी अमिती पस्ती कई भैया करो जो, तो जैसे जो को नंबर आओ तो आप लोग जानते तो हो बारात कैसी थी, कैसे भोले बाबा सजे थे। जरा ध्यान देना। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने, अंधे बहरे और लंगड़ों की बारात सजाई भोला ने। अंधे बहरे लंगड़े, अंधे बहरे